जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। हम फिर से हाजिर हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। एरिटेरिया 7500 का प्रैक्टिस सेट 21 ऑलरेडी 20 तक सेट अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल रामबाण है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा आगामी सारे एग्जाम के लिए, जहाँ भी GK GS पूछे जाएंगे। तो चलेंगे हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को देखेंगे सिर्फ 15 मिनट के वीडियो में। तो पहले क्वेश्चन पर स्वागत है। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या है? निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता निम्नलिखित से कौन है? तो शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता जो है वाजसनेयी हो जाएगा, वाजसनेयी शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दूसरा। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी स्रोत है? तो हाथी गुफा जो अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध खारवेल कनिंगराज खारवेल का संबंध रखता है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो बागोर से पशुपालन के प्रमाण मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी थी? तो रायन की उपाधि किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और किसको दिया? तो ये रामचंद्र देव को। तो रामचंद्र देव को रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया था? तो हजूर साहब का जो गुरुद्वारा बनाया गया था, तो ये किसकी याद में बनाया गया था? तो ये अब था गुरु गोविंद सिंह की याद में, ठीक है, हजूर साहब का गुरुद्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। किस मुगल शासक के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी? भित्ति चित्रकारी की शुरुआत किस मुगल शासक में हुआ? तो अकबर के समय में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7। निम्नलिखित में से किसने संतलत काल में प्राचीन डाक व्यवस्था को विस्तृत किया था? तो संतलत काल में प्राचीन डाक व्यवस्था जो है इब्न बतूता ने यह प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, पहला समाचार पत्र, दूसरी तरफ है संपादक और या संस्थापक। तो देख लीजिए। सोजे वतन का हो जाएगा प्रेमचंद, बिल्कुल ठीक है। इंडियन स्ट्रगल का सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। फिर हिंदुस्तान का तारकनाथ दास। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से सही सुमेलित नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं सुमेलित नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 9 नंबर। प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने का सिफारिश किसने किया था? तो अकाल आयोग को कौन? तो स्ट्रेची आयोग के द्वारा अकाल आयोग की सिफारिश हुई थी, स्ट्रेची आयोग ने ही सिफारिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में और किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो ठीक है, यह स्थान कौन सा? उपयुक्त में से कोई नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर डी हो जाएगा, 10 का डी। अगला क्वेश्चन 11। वाडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? वाडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह नेतृत्व करने वाले थे सर आयर कूट वाडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। गांधी जी ने उपयुक्त कथन कब कहा था? तो ये कहा था 1930 में यह कथन उनका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। लेखानुदान वोट फॉर अकाउंट और अंतिम बजट, ठीक है, इंटरिम बजट के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो ये दोनों का जो लेखानुदान और अंतिम बजट के बीच का जो अंतर होता है, ये लेखानुदान सरकार के बजट व्यय पक्ष से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट व्यय और आवर्ती दोनों से सम्मिलित होता है। तो बी हमारा सही हो जाएगा, 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 सॉरी, यहाँ केवल 2 ही होगा, बिल्कुल ठीक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 14 नंबर में क्या है? सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलाना है, तो मैच करना है। तो सूची 1 10वीं अनुसूची का संबंध किससे था? तो दल बदल, सबको मालूम है दल बदल। तो दल बदल कौन सा हो जाएगा? तो दल बदल ये है 2 नंबर। 9वीं अनुसूची तो कौन सा? तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यता प्राप्त, इस तरह का कुछ था। 9वीं अनुसूची का संबंध क्या था? कुछ अधिनियमों का विधि मान्यता प्राप्त था, ठीक है। 7वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा विधायी शक्तियों का है, और 8वीं अनुसूची किससे? तो भाषाओं से था। तो हमारा सी द करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी, 14 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15।
तो भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के अनुभव से हुई है? तो व्यापार और वाणिज्य की जो अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारत के संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्शों का घोषणा करता है? तो भारत के संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा करता है? तो ये घोषणा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 17, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? तो ये उपबंध किस में किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कथन सही है? तो परमादेश जारी करने के संबंध में जो कथन होगा, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए परमादेश दिया जाता है, परमादेश। 18 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता क्या है? नया राज्य बनाइएगा तो उसको संसद में पारित कराना पड़ेगा, तो उसके लिए साधारण बहुमत से आप नया राज्य बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन हो जाएगा? तो ये आपका है इंडोनेशिया दूसरा पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर मिलते हैं, ये दोनों कहाँ मिलते हैं? तो अटलांटिक महासागर में दोनों शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर दोनों अटलांटिक महासागर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, भारत के सैटेलाइट मिट्टियों के निम्नलिखित में से कौन से कथन का भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में पूछा गया है, कौन सा? ये गलत है। तो देख लीजिए, यह साधारणतः लाल रंग की मिट्टी होती है, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन ये गलत नहीं, ये सही है। और यह मिट्टी नाइट्रोजन और पोटास समृद्ध होता है, हाँ ये गलत है। और इनका स्थान राजस्थान उत्तर प्रदेश में है, तो ये सही है। इन मिट्टी में काजू और साबूदाना की अच्छी खेती होती है, तो ये गलत है। तो हमारा 2 और 3 इसका राजस्थान उत्तर प्रदेश में, लेटेराइट उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। 2, 3 गलत है, ये भी गलत है और ये हमारा सही है। चलिए, तो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 23, निम्नलिखित राष्ट्रीय जल मार्गों को उनके सही मार्ग के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सही मार्ग के साथ सम्मिलित करना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट का संबंध बता दीजिए आप लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट हल्दिया से इलाहाबाद, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 इलाहाबाद से हल्दिया, हल्दिया से इलाहाबाद। NW2 को ले लीजिए, अब इसका क्या हो जाएगा? धुबरी से सादिया, 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 इसका हो जाएगा आपको कोट्टापुरम से कोल्लम। और राष्ट्रीय जलमार्ग 9 ये है अलपुजा, कोट्टापुरम और अथिरापुरम के बीच। तो ये सारे मैच हो गए, हमारा ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन है? सबसे व्यस्त भी और संपूर्ण महत्वपूर्ण मार्ग पूछा है, तो उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में नगरीय आबादी प्रतिशत सबसे अधिक है? तो नगरीय आबादी जो है ना, ये गोवा में सबसे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारत में कृषि के दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो दुष्प्रभावित करेगा कौन? तो वृष्टि और वर्षा, वृष्टि वर्षा। 27, सामान्य पुरुष और वर्णाध नारी से विवाह से बच्चे होंगे। अब मान लीजिए सामान्य पुरुष है और वर्णाध नारी है, ब्लाइंडनेस नारी, और उनके बच्चे क्या हो सकते हैं? तो वर्णाध पुत्र या वाहक पुत्रियाँ हो सकती है, ये दोनों हो सकता है। वर्णाध पुत्र होगा और वाहक पुत्रियाँ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वैसोसेप्रिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको क्यों कहते हैं सर? तो यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कशेरू का मूत्र रंग का पीला, कशेरुओं का जो मूत्र पीले रंग का क्यों होता है? तो उसका मुख्य कारण है सर यूरोकोर्म के कारण। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाई बहन के बीच की विभिन्नता का कारण नहीं है? तो यह कौन सा नहीं हो जाएगा? तो संलग्नता जो है यह नहीं कारण, बाकी सब ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्वरंसन, जिसमें आर्सेनिक होता है, सर्वप्रथम किसके उपचार के लिए प्रयोग किया गया था? तो ये आपको सिफिलिस के उपचार के लिए यहाँ प्रयोग हुआ था। आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो ये सत्य नहीं है किसमें? तो ये केवल वसाओं का पाचन करते हैं, ये केवल क्या करते हैं? वसाओं का
पाचन करते हैं। थाइमस ग्रंथि निम्न में से किस हार्मोन का विमोचन करती है? तो थाइमस जो ग्रंथि है किस है? तो थाइमोसिन का करती है, थाइमोसिन का। निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है, जो कि कैलोरी नहीं देता है, जो कि क्या करता है? कैलोरी नहीं देता है। तो सुक्रालोस हो जाएगा। आ जाइए 35 नंबर पे। क्या होता है जब 2 पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? जब 2 पृष्ठों को बलपूर्वक दबाइएगा तो क्या होगा? तो घर्षण में वृद्धि होता है, घर्षण में वृद्धि होती है। 36 निम्न में से कौन सा तत्व प्राकृतिक में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक तत्व जो प्राकृतिक में है Ba है, ठीक है, बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी के तत्वों की स्थिति का अधीन नहीं है? तो ये अधीन नहीं है, तत्वों का रंग कोई मतलब नहीं है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सा एक उपधातु का उदाहरण है? तो उपधातु, सिलिकॉन क्या है? तो उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसको कहते हैं ताप विद्युत तापमापी का प्रयोग करते हैं। 40 नंबर है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया प्रयोग होती है? जल शोधन में कौन सी? तो ये विपरीत परासरण की प्रक्रिया उपयुक्त में होती है। 41 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में क्या औसत है? औसत पूछा गया है, औसत क्या हो जाएगा? तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह खास श्रृंखला के माध्यम से होता है, ये ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो ये भी ठीक है। और प्रत्येक पोषण स्तर से बढ़ते पोषण स्तर की ओर शोषण द्वारा निर्मित ऊर्जा का मात्रा घटती है, बिल्कुल गलत। उत्पादक सौर ऊर्जा के केवल दृश्य स्पेक्ट्रम को शोषित करने में सक्षम है, बिल्कुल सही। तो सी हमारा आंसर हो गया ऐसे। चलिए 42 निम्नलिखित में से किसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था? तो ये नहीं किया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व को नहीं किया गया था। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? अर्थशास्त्री गांधी के जो लेखक हैं, हाँ, जयतीर्थ राव जो है अर्थशास्त्री गांधी के लेखक हो जाएंगे। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? तो लाल पांडा 1994, लाल पांडा परियोजना 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? तो ये वनस्पति जीरो, मरुस्थल में जीरो कुछ नहीं होता है। भारत डायनेमिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? डायनेमिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है हैदराबाद में है, हैदराबाद डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज किया? तो ये किया है इटली ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणित अधिशेषित क्या है? हाँ, विपणित अधिशेष क्या है? किसानों के द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश, यही होता है विनिमित। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, मानव रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक किस वर्ष शामिल हुआ था? मानव विकास रिपोर्ट में असमानता सूचकांक को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2010 में। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खिलाड़ियों को उनके खेलों के साथ सुनिश्चित करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर खिलाड़ी है एक तरफ कौन हो जाएगा? कोई और। तो देख लीजिए यहाँ पर उन्नति हुड्डा, तो ये हो जाएंगे बैडमिंटन। अनाहत सिंह ये हो जाएंगे स्क्वैश, देख लीजिए, ठीक है ना, CBAD, हाँ AD आ जाइए सर। दूती चंद जो है एथलीट्स हैं, और अमित पंघाल लीजिए बॉक्सिंग, समझ गए। तो अंतिम था। वीडियो अच्छा लगा था बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। आंसर की भी दिया हुआ है, देख सकते हैं, आप इसे बना भी सकते हैं, अपना चेकआउट कीजिए। धन्यवाद।